यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग बड़े शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग एक अजीब सी गली के बारे में बात करते थे जिसे वे भूतों की गली कहते थे। यह गली गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी और वहां से गुजरने का नाम भी कोई नहीं लेता था। लोग कहते थे कि उस गली में भूत रहते हैं और वहां रात के समय जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कहानी उस समय की है जब गांव में एक युवक राजू अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में गांव वापस आया। राजू का दिल बड़ा साहसी था और वह किसी भी डर को नकारता था। गांव में आते ही उसने सुनने की एक गली है जो भूतिया मानी जाती है। उसने सोचा यह सिर्फ अफवाहें हैं और मैं इसे देखकर ही मानूंगा। राजू ने तय किया कि वह उस गली का रहस्य जानने जाएगा। एक दिन जब सूरज ढलने को था और अंधेरा फैलने लगा, राजू अकेला ही गली की ओर बढ़ने लगा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी राह पर चलता रहा। गली के पास पहुंचते ही राजू को वहां का माहौल थोड़ा अजीब सा लगा। गली के दोनों तरफ झाड़ियां और पेड़ घने थे और बीच में संकरी रास्ता था। हवा भी ठंडी थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही वह गली में कदम रखता है, उसकी आत्मा में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह सब बस उसकी कल्पना है। राजू धीरे धीरे गली में अंदर बढ़ा और उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम है और वह फिर से आगे बढ़ने लगा। राजू जब गली के एक मोड़ पर पहुंचा तो उसे अचानक एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह डर के बजाय थोड़ी हैरानगी से भरा हुआ था। सामने एक कटा हुआ चेहरा एक खिड़की से बाहर झांक रहा था और उसकी आंखें राजू को घूर रही थीं। चेहरे ने कुछ नहीं कहा, बस एक खौफनाक हंसी हंसी। राजू की धड़कनें तेज हो गईं और वह सोचा कि कहीं यह सब किसी तरह का सपना तो नहीं है, लेकिन वह अपने कदमों को रोक नहीं सका और आगे बढ़ता रहा। राजू जैसे ही गली के अगले मोड़ पर पहुंचा, उसे वहां कई और अजीब चीजें दिखाई दी। हवा में एक चुप सी खामोशी थी और अचानक ही कोई एक कटा फटा हाथ बाहर से उभरने लगा। उसने देखा कि वह हाथ मानो किसी असमय मरे हुए व्यक्ति का था। राजू डर के बजाय चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में सिर्फ भय था। तभी अचानक से भूतनी की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी हमारी तरह यहाँ सजा भुगतने आए हो? राजू घबराया नहीं और उसने साहसिकता से जवाब दिया, मैं सिर्फ यहाँ का सच जानने आया हूँ। भूतनी ने कहा, यह गली एक भूल भुलैया है जो हमारी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलने देती। यहाँ जिन लोगों की आत्माएं बुरी तरह मर जाती हैं, वे फिर से इस गली में फंस जाते हैं। राजू ने और सवाल किए, तुम क्यों यहाँ फंसी हुई हो? भूतनी की आंखों में दर्द था और उसने बताया कि वह एक समय में इस गली के पास के गांव में रहती थी, लेकिन एक रात उसे यहाँ एक खतरनाक हादसे में फंसा दिया गया। उसने अपनी आत्मा को शांति पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह गली उसे कभी छोड़ने नहीं देती। यह जगह सजा और दर्द की है। राजू समझ चुका था कि इस गली में कोई न कोई गहरा रहस्य है। उसने यह ठान लिया कि वह गली के भूतों को शांति दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। वह गली में और गहरे घुस गया। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, उसके सामने और अधिक भूत उभरने लगे। सबकी आंखों में पीड़ा और शांति की तलाश थी। फिर अचानक से एक कटा फटा चेहरा सामने आया और उसने राजू से कहा, तुमने जो किया वह गलत था। इस गली में हमें इस दर्द के साथ हमेशा रहना होगा। तुम अगर आगे बढ़े तो तुम भी हमारी तरह यहीं फंस जाओगे। राजू के दिल में डर का हल्का सा असर हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने इन भूतों की मदद की तो शायद वे मुक्त हो सके। उसने सभी भूतों से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हें इस गली से मुक्ति दिलवाऊंगा। लेकिन तभी वह गली और डरावनी हो गई। सब कुछ घूमने लगा और राजू खुद को भूतों के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसने कोशिश की, लेकिन अंत में उसे गहरी नींद आ गई और वह बेहोश हो गया। राजू की आंखें खुली और वह पाया कि वह फिर से उसी गली में था जहाँ से वह शुरू हुआ था। अब वह खुद एक भूत बन चुका था। वह भूतों की तरह गली के बीच में सजा भुगत रहा था, क्योंकि वह जान चुका था कि इस गली में बुरी आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाती। आज भी गांव में लोग कहते हैं कि राजू के बाद से कोई भी उस गली से होकर नहीं आता।